हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपको क्लास 10th हिंदी के जो MCQ हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, जो कि आज हम आपको 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। तो राम कुमार वर्मा जी इसके रचयिता हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो सही आंसर क्या है, राजस्थानी व ब्रजभाषा के अंदर मिलते हैं ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो राम कुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन यानी कि थर्ड इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा कौन सी है। तो मेरी असफलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें से आपको ऑप्शन चारों में से देखकर बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है। तो ये इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें क्या है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो ये एक नाटक है, जो कि अजातशत्रु है, जो कि ये नाटक विधा की रचना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तितली उपन्यास है किनका है। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो लाला श्रीनिवास दास जो हैं, ये इस परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत दुर्दशा रचना है तो किन की है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से भी आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर बताना होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। और आपको ये बहुत ही देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर कि इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आप ये सही तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से बुक को पढ़ा होगा, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें से बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का एक काव्य ग्रंथ है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इनके अंदर बताने हैं। अब आपको सारे क्वेश्चंस इस तरीके के ही मिलेंगे, जो आपको चारों ऑप्शन के अंदर छांट कर बताने हैं कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो जैनेन्द्र जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसके अंदर कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसके अंदर है, शेखर एक जीवनी आज्ञा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 के अंदर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 14 के अंदर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 क्वेश्चन में क्या है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये ही सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जो है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आलोचक आपको बताने, आलोचक एक विधा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इनमें से ही बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें से भी बताना है आपको। और आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के बहुत ही क्वेश्चन वहाँ पर बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इनको मिस ना करिएगा। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना। इनको ऑप्शन चारों ही देखने हैं और आपको देखना है कि सही या गलत इनमें से कौन सा है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर भी बताना आपको कौन सा सही ऑप्शन होगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है या तीर्थ सलील के लेखक जो है की रचना है। तो इस तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर बताना आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा।
तो इसके अंदर सही ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, तो इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसके अंदर भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसके अंदर ये सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके अंदर क्या है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा इन चारों के अंदर, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। तो इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसका सही आंसर बताना आपको कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वही सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो इसका सही आंसर बताना आपको कौन सा होगा, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, ये आलोचक, नाटक, ये उपन्यास वगैरह हैं, ये आपके क्या हैं, ये एक विधा हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट मॉडल के अंदर देखना आप, पहले चैप्टर के अंदर ही ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को, विधा बहुत पूछी जाती है क्वेश्चनों के अंदर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इसके अंदर क्या है, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो इनमें से ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की जो गणना है कवि के रूप में की जाती है। तो इसका सही आंसर यही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही है दुरुश्यामनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही जोश और नए अंदाज के साथ में अगली नेक्स्ट क्लास में। हम आपको अगली क्लास में भी 25 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। तो पूछे तो जाते हैं 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, तो लेकिन हम आपको 25 लेकर आते हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।